नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लीलड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु संपत पे। तो आज के C++ के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पॉइंटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है और मेमोरी एड्रेस देखने के लिए हम प्रोग्रामर जो होता है उसे वेरिएबल से पहले जो है एड्रेस ऑपरेटर को लगाना पड़ता है। यानी अगर आपको मेमोरी एड्रेस शो करवाना है अगर आउटपुट के दौरान, तो आपको वहाँ पे एंड जो आपका एम्परसेंड ऑपरेटर होता है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल अगर आपका देखना चाहिए तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे इंटीजर ए को डिक्लेयर किया है। अगर मैं यहाँ पे जो है ए का एड्रेस जो है आउटपुट में स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको सी आउट एड्रेस ऑफ ए, यानी इसको जो है हम डबल कोटेशन के अंदर जो भी कोटेशन लिखेंगे वो तो एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एम्परसेंड इसका यहाँ पे मैंने यूज़ करके आगे ए लिख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इसके आगे ए का एड्रेस जो होगा वो वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देखिए आप इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा, एड्रेस ऑफ ए इज, और ये इस ए का जो है एड्रेस वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पॉइंटर्स इसी मेमोरी एड्रेस की मदद से जो है वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। यानी आप आपकी जो मेमोरी का एड्रेस जहाँ पर है वहाँ पर ही वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इसको स्टोर करना है या नहीं करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए जो है आपका ये सहायक होता है और इसी को हम जो है पॉइंटर्स कहते हैं। यानी पॉइंटर्स के थ्रू ही हम किसी का जो है मेमोरी एड्रेस पता कर सकते हैं। पॉइंटर्स किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है और हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तभी उसका एक मेमोरी लोकेशन पर वो स्टोर हो जाता है। यानी जब हम प्रोग्राम जब कोडिंग करते हैं तो उस समय जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी समय जो है मेमोरी के अंदर उसका जो एड्रेस है वो डिफाइन हो जाता है। अब इसका सिंटेक्स देखिए आप पॉइंटर्स का, डाटा टाइप, एस्टेरिस्क और पॉइंटर नेम। यानी यहाँ पे जो है आपका डाटा टाइप लिखा जाएगा कि डाटा टाइप किस प्रकार का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है या डबल फ्लॉट, जिस प्रकार का भी डाटा टाइप है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जो है एस्टेरिस्क लगा के यहाँ पे जो है उस पॉइंटर का नाम हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम पॉइंटर्स का जो है सिंटेक्स हमने देख लिया है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे तो देखिए आप इंटीजर मैंने स्टार PTR, यानी मैंने पॉइंटर को जो है PTR यहाँ पे डिक्लेयर किया। इसी प्रकार कैरेक्टर को और फ्लोट को हम जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं आगे पॉइंटर्स के बारे में। तो किसी इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना हो तो पॉइंटर को भी उसी डाटा टाइप का होगा जिस डाटा टाइप का वेरिएबल हो। मतलब वेरिएबल इंटीजर है तो पॉइंटर भी इंटीजर प्रकार का ही होगा। ये हमें जो है डिफ़ॉल्ट रूप से पता होना चाहिए कि अगर हम वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर रहे हैं वो इंटीजर है तो पॉइंटर भी आपका इंटीजर ही होगा, वो आपके कैरेक्टर या किसी अदर डाटा टाइप में नहीं शो होगा। अगर वेरिएबल कैरेक्टर हो तो पॉइंटर वेरिएबल भी कैरेक्टर ही होगा। अगर पॉइंटर किसी भी वैल्यू को होल्ड करके नहीं रखता है बल्कि सिर्फ उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, यानी उसकी वेरिएबल के वैल्यू के साथ वो कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता, उसका सिर्फ वो जो एड्रेस होगा उसी को ही वो होल्ड करके रखता है और उसे हमें देखने के लिए जो है एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा और उस एड्रेस से पहले ही जो है पॉइंटर के साथ वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। ये उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आपके वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दी जाती हैं। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट जो है हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि पॉइंटर का एड्रेस साधारणतः हेक्साडेसिमल नंबर के होता है। यानी आपने जो है कुछ कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में तो वहाँ पे आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो हेक्साडेसिमल यानी 16 अंकों से वाला जो एड्रेस होगा वही आपके जो होगा मेमोरी का एड्रेस होगा। पर कुछ कंपाइलर अपना एड्रेस इंटीजर में प्रिंट करते हैं, यानी इंटीजर प्रकार के जो होते हैं उसके अंदर वो प्रिंट करते हैं, फ्लोट नहीं होता है। वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए %x या %u इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम एक प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे जिससे हमें जो है पॉइंटर्स जो है आसानी से पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट होगा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है #include iostream.h और #include cornea.h दो हेडर फाइल को यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद जो है मैंने void main यानी मेन फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे इंटीजर ए को डिक्लेयर किया, यानी ए किस प्रकार का है, इंटीजर टाइप का, यानी जो है इसके अंदर डिजिट होंगे वो आगे जो है इसके अंदर जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ वो है आपके 10। अब यहाँ पे जो है मैं इस इंटीजर के अंदर जो है पॉइंटर को यहाँ पे जो है आगे इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी इंटीजर प्रकार का डाटा टाइप है और यहाँ पे जो है इसका पॉइंटर का नाम होगा वो PTR है। अब इस PTR के अंदर
मैंने यहाँ पे जो है PTR इक्वल होना चाहिए आपके किसके एम्परसेंट ए, यानी एम्परसेंट यानी ए के अंदर जो वैल्यू होगी वही आपके PTR की मानी जाएगी। यानी हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है ए का वैल्यू हमने 10 स्टोर किया है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो है PTR का मान जो होगा वो भी आपके 10 ही होगा। अब इसको जो है हम सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, यानी पहले हम जो ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ए और एंडल का यूज होता है नीचे वाली लाइन में जाने के लिए। इसी प्रकार आगे जो है सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज, यानी यहाँ पे तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा ए का, और यहाँ पे जो होगा इसका एड्रेस प्रिंट होगा, और यहाँ पे जो है PTR यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। उसके बाद जो है मैं गेट ch यूज करता हूँ और इस प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम को जो है हम कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू यदि रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो है इस प्रकार का कुछ जो है आउटपुट प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू ऑफ ए इज, यानी ए की वैल्यू जो होगी 10 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और ए का जो एड्रेस था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है किसी वेरिएबल का जो एड्रेस अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके आगे आपको एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पॉइंटर्स के दो मेथड्स के बारे में, यानी अगर आप पॉइंटर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी पॉइंटर कितने टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान होना जरूरी है। तो यहाँ पे पहला टाइप है आपके रेफरेंसिंग ऑपरेटर, और सेकंड है आपके डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, एम्परसेंड और एस्टेरिक्स। अब हम पहले पढ़ते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में। तो रेफरेंसिंग का मतलब होता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखना, यानी रेफरेंसिंग का अर्थ होता है कि किसी जो भी वेरिएबल है उसका जो एड्रेस होल्ड करके रखना होता है अगर, तो उसको हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। हर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए जिसका एड्रेस होल्ड करना होता है, जिस पॉइंटर वेरिएबल में होल्ड करना है, तो उन दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। यानी पहले हमने अभी पढ़ा था कि जिस प्रकार का हम डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर, तो उसका पॉइंटर भी जो होगा वो आपके इंटीजर टाइप का ही होगा, तो उसका डाटा टाइप जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इंटीजर ए को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसके अंदर ए का मान जो है मैंने यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया है, और उसके बाद जो है इंटीजर को मैं है जो यहाँ पे एक और डिक्लेयर करनी हूँ स्टार PTR, और इस PTR के अंदर जो है वैल्यू कौन सी स्टोर होनी चाहिए ए, यानी मैं यहाँ पे रेफरेंस का यूज करते हुए जो है वैल्यू को ए के मतलब ए से जो है PTR के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है इसको हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करने पर पॉइंटर में इसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, यानी जहाँ पर हम एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हैं जो हम यहाँ पे इसको डी रेफरेंसिंग के नाम से जानते हैं। डी रेफरेंसिंग में पॉइंटर में स्टोर किए हुए वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। यानी अभी हमने जो है पिछले प्रोग्राम के अंदर देखा था कि ए के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने PTR के अंदर शो करवाई थी, तो वहाँ पे हमने एस्टेरिस्क का यूज़ किया था। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल यहाँ पे वापस मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ए का जो वैल्यू है 10 मैंने यहाँ पे स्टोर किया है, एक और मैंने PTR को यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर जो है मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे सेव किया है, और बी के अंदर भी जो है PTR की वैल्यू को सेव करा है, यानी ए की वैल्यू जो है वो PTR की होगी और PTR की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से जो है हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने आज की इस वीडियो में पॉइंटर्स के बारे में जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वो आपने क्लियर कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो है अपना राय जरूर दें। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।